बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कई अहादीस से साबित है कि आब ज़मज़म में शिफा है। इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोए अर्ज़ पर बेहतरीन पानी आब ज़मज़म है। ये खुराक भी है और शिफा भी। और ये बात हर दौर के वाक़यात से भी मुतवातिर साबित है कि अल्लाह ताला ने आब ज़मज़म के ज़रिए से ऐसे मरीज़ों को शिफा बख्शी जो इल्म तिब की रूह से लाइलाज थे और डॉक्टर हज़रात उनकी ज़िंदगी से मायूस थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आब ज़मज़म जिस नीयत से पिया जाए उसके लिए कफ़ायत करता है। लिहाजा जो शख्स शिफा की नीयत से पिएगा, अल्लाह ताला उससे अपने फज़ल से शिफा अता फरमाएगा। हज़रत अबू हमज़ा कहते हैं, मैं अपने अब्बास के पास साहिल नीम की तरतीब लगाया करता था। मैं चंद दिन आ गया तो उन्होंने पूछा, इतने दिन क्यों नहीं आए? मैंने अर्ज़ की, बुखार था। फरमाने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखार जहन्नम का जोश है, इसलिए इसे ज़मज़म के पानी से ठंडा कर लिया करो। हज़रत कैस बिन कुरकुम ने कहा, मैंने अपने अब्बास से गुजारिश की, जनाब मुझे ज़मज़म के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने फरमाया, ना ये ख़त्म हो सकता है और ना ही कम। खुराक की जगह भी कफ़ायत करता है और बीमारी से भी शिफा देता है और हर मालूम पानी से बेहतर है। ज़मज़म भी खुराक हदीस में है, आब ज़मज़म खुराक की जगह कफ़ायत करता है। ये दिन अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरा 1 महीना सिर्फ इसी पर गुजारा किया था। उनके पेट में आब ज़मज़म के सिवा कोई चीज़ दाखिल नहीं हुई थी। इसके बावजूद उनके जिगर पर भूख से कमजोरी ज़ाहिर न हुई। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने गुजारिश की, या अल्लाह के रसूल, मैं 30 दिन रात से यहाँ रह रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहाँ खाते पीते हो? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, आब ज़मज़म के सिवा कोई खुराक नहीं थी। फिर भी इतना मोटा हो गया हूँ, पेट पर बल पड़ने लगे और मुझे ज़रा भर भी कमजोरी महसूस नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बाबरकत पानी है, खुराक की जगह भी कफ़ायत करता है। इब्ने अब्बास का ज़मज़म में फरमान है, हम आब ज़मज़म को शबाब कहते हैं, यानी सैर कर देने वाला। ये फ़क्र के खिलाफ बेहतरीन मददगार है। ज़मज़म से शिफा पाने का वाक़ ऐसे 20 बल्कि सैकड़ों वाक़यात हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आब ज़मज़म से ऐसे मरीज़ों को शिफा अता फरमाई जिनके इलाज से डॉक्टर मायूस हो चुके थे। ये मरीज़ मौत की वादी से आलमी आफियत में पहुँचे। हम अपने दौर के एक वाक़े को बतौर नमूना बयान करने पर इत्तफ़ाक़ करेंगे। जिस खातून का ये किस्सा है वो अब भी माशाअल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही हैं और उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की कुदरत की तस्दीक करती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की भी। आब ज़मज़म जिस नीयत से पिया जाए उसके लिए कफ़ायत भी करता है और उसके फरमान की भी कि आब ज़मज़म खुराक भी है और शिफा भी। ये मराकश की एक औरत लैला हुलवा का वाक़या है। लैला को कैंसर हो गया था। उस वक्त वो अल्लाह ताला की याद से गाफिल थी, बल्कि अपनी सेहत और खूबसूरती पर भी नाज़ा। जब उसे अपनी बीमारी का पता चला तो वो बेल्जियम चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि पस्तान काटना ज़रूरी है और ऐसी कीमें दवाएं इस्तेमाल करना पड़ेंगी जिससे सर के बाल झड़ जाएंगे, दाढ़ी उग आएगी और नाखून और दांत गिर जाएंगे। उसने ऐसे इलाज से इनकार कर दिया और वापस अपने मुल्क आ गई। वो हल्का फुल्का इलाज करती रही, लेकिन 6 माह बाद उसे महसूस हुआ वजन बहुत कम हो गया है, रंग बदल गया है और दूसरी कई तकलीफ लाहक हो गई हैं। वो दोबारा बेल्जियम गई तो डॉक्टरों ने उसके खामद को बताया कि बीमारी फैल चुकी है, फेफड़े मुतासिर हो चुके हैं, अब इसका कोई इलाज मुमकिन, लिहाजा तुम इसे वतन ले जाओ ताकि इसे वहाँ कब्र नसीब हो सके। लेकिन उसके खामद के जहन में अचानक एक ऐसी बात आई जिससे वो कतई गाफिल था। उसे ख्याल आया कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाएं। चुनांचे वो दोनों बैतुल्लाह पहुँच गए। जब लैला ने काबा देखा तो वो बहुत रोई, दुआ की, या अल्लाह मुझे नाउम्मीद न करना बल्कि डॉक्टरों को हैरान फरमा दे। उसने कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी और खूब सैर होकर आब ज़मज़म पीने लगी। उसे बैतुल्लाह के पास सुकून और इत्मीनान महसूस होने लगा। उसने अपने खाविंद से मुतालबा किया कि मुझे हरम ही में रहने दे और होटल में ना ले जाया करे। वो खुद हरम में मुतकफ होगी। उसका ऊपर वाला दर फोड़ों और जख्मों से भरा हुआ था। उससे साफ पता चलता था कि वाक़ईतन कैंसर सारे जिस्म में फैल चुका है। हरम में मौजूद औरतों ने उससे कहा कि वो अपने ऊपर वाले धड़ को बार बार आब ज़मज़म से धोया करे, लेकिन वो अपने जिस्म को छेड़ने से डरती थी। आखिर उसने निडर होकर अपने जिस्म आपस को जो कि खून और पीप से भरा हुआ था अपने हाथ से धोना शुरू कर दिया और फिर वो काम हो गया जिसका वहमो गुमान भी न था, यानी वो फोड़े और जख्म खत्म हो गए। ना वहाँ दर्द